बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट इस एक्सरसाइज के बना दिए हैं और एक जो है मैंने पार्ट बना दिया है जिसमें वेक्टर स्पेस की बेसिक डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स के बारे में मैंने आपको बताया। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं और उसके साथ साथ मैंने उस थ्योरम्स भी बताए हैं, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इस वीडियो में हमने कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस ऑफ R3 यानी कि यूक्लिडियन स्पेस की कौन कौन सी जो आगे दी हुई हैं वो सब स्पेसिस होंगी R3 की। तो वो जो कंडीशंस दी हुई हैं वो कुछ 6-7 क्वेश्चंस हैं जिनको हम बारी बारी हम चेक करेंगे कौन कौन सी सब स्पेस है और कौन कौन सी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें वो कह रहा है एक ऐसा सेट है W जो कि R3 का ही सब सेट है, उसमें इसी तरह के एलिमेंट्स होंगे 3 टुपल्स में और कंडीशन उस पर क्या लगी हुई है कि x + y + z = 0 आ रहा है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें तो 0 आए, वो वाला जो सेट होगा उन एलिमेंट्स का वो R3 का सब स्पेस है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। तो सब स्पेस क्राइटेरिया यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। सब स्पेस क्राइटेरिया क्या कहता था कि अगर W को V का सब स्पेस आपने प्रूफ करना है तो 2 एलिमेंट्स W में से लें और 2 एलिमेंट्स स्केलर यानी कि फील्ड में से लें, उनको इस तरह से लीनियर कम्बिनेशन बनाएं। अगर वो भी W में से आ जाता है तो इट मीन्स दैट W हमारा सब स्पेस है V में। 2 एलिमेंट ले लेते हैं। लेट U एंड V बिलोंग टू W। अगर U और V W को बिलोंग करते हैं, 2 एलिमेंट हमने W में से ले लिए, देन U किस तरह का होगा, x1 y1 z1 इस टाइप का होगा। और इस पर कंडीशन क्या होगी, एंड इनके तीनों कोऑर्डिनेट्स को अगर हम ऐड करें तो 0 आना चाहिए इस कंडीशन के मुताबिक। सिमिलरली V के x2 y2 एंड z2 होगा, एंड इस पर भी अगर कंडीशन अप्लाई करें x2 + y2 + z2 विल बी इक्वल टू 0। 2 एलिमेंट हमने ले लिए। आल्सो 2 एलिमेंट A और B फील्ड में से ले लें जो कि हमारी रियल नंबर है, बिकॉज यूक्लिडियन स्पेस R3 की जो फील्ड होती है वो R ही होती है, रियल नंबर्स। तो इन पर ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। नाउ देखेंगे कि AU + BV क्या आता है। A × U x1 y1 z1 + B × x2 y2 z2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के प्लस करेंगे जैसे कि 3 टुपल्स को करते हैं। AX1 AY1 AZ1 + BX1 BX2 BY2 BZ2, इन 2 को प्लस कर देंगे तो एक टुपल बन जाएगा x1 + BX2 AXY1 + BY2 AZ1 + BZ2, और ये एक 3 टुपल बन गया। अब अलहदा से इस 3 टुपल को इसमें देखने के लिए कि आता है कि नहीं, इट मीन्स दैट ये वाला जो 3 टुपल है इस कंडीशन को पूरा करना चाहिए। अगर ये इस कंडीशन को पूरा करता है मीन्स कि इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें तो 0 आता है, इट मीन्स दैट कि ये वाला एलिमेंट भी इसी में है। तो वो चेक कर लेते हैं। हेयर AX1 + BX2 + AY1 + BY2 + AZ1 + BZ2 को देख लेते हैं क्या बनता है। A कॉमन आ गया तो अंदर x1 + y1 + z1 बच गया, प्लस B कॉमन आ गया तो अंदर x2 + y2 + z2 बन गया। अब इन दोनों इक्वेशंस के मुताबिक x1 + y1 + z1 वो भी 0 है, ये भी 0 है, तो A × 0 + B × 0 तो = 0। तो इस 3 टुपल में
ये वाली कंडीशन के तीनों को ऐड करें तो इज इक्वल टू 0 होल्ड कर गई। दिस इंप्लाइज ये वाला एलिमेंट ए यू प्लस बी वी किसको बिलोंग कर गया, हमारे डब्ल्यू सेट को। दिस इंप्लाइज डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ R3, ये R3 की सब स्पेस प्रूफ हो गई। तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने इसको देखा तो ये सब स्पेस निकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास W एक ऐसा सेट है जिसमें 3 टुपल्स टाइप के एलिमेंट्स होंगे और उन पर कंडीशन कह दी हुई है कि उनका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट x वाली जगह वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इसको हमने प्रूफ करना है कि ये एक सब स्पेस है या नहीं है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले लेट u एक एलिमेंट ले लेते हैं हमारे सेट में से, W में से। तो u किस तरह का होगा, दिस इंप्लाइज u विल बी इक्वल टू x, y और z टाइप का एक एलिमेंट होगा एंड उसमें एक कंडीशन लग जाएगी कि उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो पॉजिटिव होगा हमेशा। नाउ if we have k belong to R, हमारी फील्ड में से एक स्केलर ले लेते हैं k which is a negative number, because ये जो फील्ड होती है R उसमें से कुछ भी स्केलर ले लें तो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए हर एक कंडीशन उस हिसाब से। इससे पहले मैंने एक थ्योरम भी लिखा था जिसमें 2 कंडीशंस थी कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों क्लोज होनी चाहिए, तब भी हम कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है। अगर उन दोनों कंडीशन को मिला के ये क्रॉलरी हमने बनाई थी। लेकिन अगर हम फर्स्ट थ्योरम के मुताबिक इसको देखें, मैंने एक k नंबर ले लिया हमारी फील्ड R में से और R में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, मैंने कह दिया कि k एक नेगेटिव नंबर है। देन k को अगर u से मल्टीप्लाई करवाएं वो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स के एक्स के वाई एंड के जी। तो अगर हम k को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो आप देख रहे हैं कि k एक नेगेटिव नंबर है और x के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नेगेटिव आ गया। दिस इंप्लाइज x क्वाड्रेंट के x इज लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा क्योंकि k एक नेगेटिव नंबर है। और इस तरह से ये जो कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं होती। दिस इंप्लाइज के u जो एलिमेंट बन जाएगा वो हमारे W में से नहीं आएगा। दिस इंप्लाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट क्लोज्ड। दिस इंप्लाइज W इज नॉट सबस्पेस ऑफ R3। ये W जो है इस कंडीशन के मुताबिक सबस्पेस नहीं होगी जी। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 जो है वो सेम उसी तरीके से आपने देख के कर लेना है, वो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में W एक ऐसा सेट दे दिया जिसमें भी 3 टुपल्स मौजूद हैं और उसमें ऐसी कंडीशन है कि तीनों x, y और z कोऑर्डिनेट आप वो उनके रैशनल होंगे, वो इरेशनल नहीं हो सकते। तो रैशनल नंबर्स वाले जितने भी 3 टुपल्स हैं वो इस W सेट में मौजूद हैं। अब इसको आपने प्रूफ करना है। लेट एक एलिमेंट ले लें W, किस में से, U आप एलिमेंट ले लें W में से। तो U, दिस इंप्लाइज U विल बी इक्वल टू x, y और z टाइप का होगा और x, y, z जो है वो इस पर कंडीशन अप्लाई है कि एंड x, y, z आर रैशनल, वो रैशनल हैं। नाउ टेकिंग k, हमारी फील्ड में से एक स्केलर लेते हैं सच दैट k इज इर्रेशनल। जाहिर सी बात है फील्ड R है तो R में बहुत सारे नंबर्स होंगे, रैशनल्स भी होंगे, इर्रेशनल भी होंगे, इवन भी होंगे, ऑड भी होंगे। तो K R में से रैंडमली लेना है तो एक रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो अगर मैं इर्रेशनल नंबर को U के साथ
मल्टीप्लाई करूं तो के एक्स, के वाई एंड के जी आ रहा है। नाउ के एक्स, के वाई एंड के जी आर इर्रेशनल। अब ये क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होके रैशनल नंबर भी इर्रेशनल हो जाता है, तो ये इर्रेशनल नंबर्स हो गए। इट मीन्स दैट कि ये इस कंडीशन को पूरा नहीं करता। दिस इंप्लाइज के यू डज नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट क्लोज्ड। दिस इंप्लाइज डब्ल्यू इज नॉट सबस्पेस ऑफ R3 यूक्लिडियन स्पेस। जी तो अगला सेट, पांचवा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें W सेट इस तरह से है कि जिसमें x 0 z यानी कि y कोऑर्डिनेट जिसका 0 होगा और ये जो x और z हैं ये दोनों रियल नंबर्स होंगे। तो इस तरह की अगर कंडीशन होगी तो उस सेट में इस तरह के 3 टुपल्स हैं, उनको देखना है कि वो सब स्पेस हैं कि नहीं। देन लेट u एंड v दो एलिमेंट ले लेते हैं हमारे W सेट में से। तो u किस तरह का होगा, u विल बी इक्वल टू x1 0 z1 और x1 और z1 दोनों रियल हैं। v किस तरह का होगा, x2 0 z2 और x2 और z2 दोनों रियल नंबर्स हैं। ये दो एलिमेंट्स हैं। इसके साथ साथ दो a b फील्ड में से दो एलिमेंट ले लिए इस कंडीशन को पूरा करवाने के लिए। नाउ ए यू प्लस बी वी ए इंटू यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, x1 0 z1 प्लस बी x2 0 z2 मल्टीप्लाई करवाने के बाद ए x1 प्लस बी x2 और 0 का 0 और ए z1 प्लस बी z2। अब अगर ये वाला 3 टुपल इन कंडीशंस को पूरा करने में कामयाब हो गया, इट मींस दैट ये वाला एलिमेंट W में से निकल आएगा। अब ये 3 टुपल क्या है, इसमें एक कंडीशन तो पूरी करती है कि ये दरमियान वाला जो y कोऑर्डिनेट है ये 0 है। अब इन दोनों को देखना है कि ये दोनों रियल हैं कि नहीं। अब सबसे पहले देखें x1 और x2 दोनों रियल हैं, a b भी दोनों रियल हैं। x1 के साथ a को और x2 के साथ b को मल्टीप्लाई करवा के अगर प्लस करवाएं तो वो भी तो एक रियल नंबर आएगा। इट मींस दैट ये भी रियल आ गया। इसी तरह ये भी एक रियल नंबर बन जाता है। तो ये दोनों कंडीशंस, ये 3 टुपल इन कंडीशंस को पूरा करता है। दिस इंप्लाइज ए यू प्लस बी वी W को बिलोंग कर गया। दिस इंप्लाइज W इज सबस्पेस ऑफ R3 की सबस्पेस। प्रूफ हो गया जी। तो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, 6th पार्ट मैंने इधर लिख दिया। वो कह रहा है W एक ऐसा सेट है जिसमें 3 टुपल्स हैं x, y और z, और इस तरह की कंडीशन है कि y का स्क्वायर करूं तो x प्लस z करूं दोनों इक्वल आते हैं। y का स्क्वायर इक्वल आता है x प्लस z, यानी कि दरमियान वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर साइड वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स को प्लस करने से आ जाता है, इक्वल आ जाता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए या डिसप्रूफ करने के लिए मैं एक काउंटर एग्जांपल लूंगा। दो एलिमेंट ऐसे लूंगा जो इस कंडीशन को पूरा करते हो, u एंड v। लेट u विल बी इक्वल टू एक ऐसा सेट लेता हूं देखें जी, ये u एलिमेंट इस कंडीशन को पूरा करता है। अगर मैं 3 का स्क्वायर लूं, अगर मैं 3 का स्क्वायर लूं ये 9 आता है। अगर इन दोनों को प्लस करूं तो वो भी 9 आता है। इट मींस दैट ये इस कंडीशन को पूरा करता है। इसी तरह मैं v एक सेट v एक एलिमेंट ले लेता हूं। लेट u एंड v भी एक एलिमेंट ले लेता हूं। ये देखें, अगर मैं 5 का स्क्वायर लूं 25, 10 और 15 को प्लस करूं तो तब भी 25। इट मींस दैट ये दोनों एलिमेंट, दिस इंप्लाइज u एंड v दोनों W में से हैं। अब हमने क्या करना है, u और v को प्लस करके देखना है कि वो W में से आता है कि नहीं। 4 3 5 प्लस 10 5 15, इनको प्लस करें तो ये 14 8
और 20 बनता है। अब अगर इस पर ये वाली कंडीशन अप्लाई करें तो वो अप्लाई नहीं होती, इट डजंट बिलोंग टू W, बिकॉज अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं इज नॉट इक्वल टू 14 प्लस 20। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इज नॉट इक्वल टू 34। इसलिए ये वाला 3 टुपल W को बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स दैट कि W इसकी R क्यूब की यानी कि यूक्लिडियन स्पेस की सब स्पेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने जिसकी सब स्पेस हमने प्रूव करनी है V, वो एक फंक्शंस का सेट है। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। V एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम रियल वैल्यूड फंक्शंस मौजूद हैं, वो एक सब स्पेस होती है। ये हमने एग्जांपल नंबर 7 में बताया है आपको पिछली वीडियोस में, और वो डिफाइन है R पर। आपने चेक करना है ये जो इसके सबसेट दिए गए हैं ये सब स्पेसेस हैं कि नहीं, ये मुख्तलिफ कंडीशंस के दिए हुए हैं। सबसे पहला जो है नंबर 1, पार्ट नंबर 1 जो है वो W इज इक्वल टू ऐसे फंक्शंस हैं जो कि V में से लिए गए हैं। इस W सेट में वो f इज एन इवन फंक्शन, वो इवन फंक्शन होंगे। इस सारे W में ऐसे फंक्शन हैं V में से जो कि इवन होंगे। तो लेट f एंड g दो फंक्शंस ले लिए हमने हमारे सेट W में से। तो f और v दो ऐसे फंक्शन हैं जो कि इवन होने चाहिए लाजमी तौर पर उस कंडीशन के मुताबिक। दिस इंप्लाइज f के अंदर अगर मैं -x रखूं तो f ऑफ x आना चाहिए इवन फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक। इसी तरह g के अंदर अगर मैं -x रखूं तो g ऑफ x आना चाहिए इवन फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक। नाउ दो a एंड b दो हमने स्केलर भी ले लेने हैं, किसमें से, हमारी फील्ड में से, R में से। तो इनको a f प्लस b g पर हम फंक्शन -x अप्लाई करके देखेंगे। अगर ये भी af प्लस बी जी इंटू एक्स आ गया सॉल्व करने के बाद, इट मीन्स दैट ये वाला एलिमेंट भी इस W को बिलोंग कर गया, तो हम कहेंगे कि ये W भी एक सब स्पेस है V की। तो ये देखते हैं जी, a f ऑफ -x प्लस b g ऑफ -x फंक्शंस की डेफिनेशन के मुताबिक, एडिशन जो डिफाइन की गई है उसके मुताबिक। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक f ऑफ -x प्लस b बाहर आ जाएगा g ऑफ -x। अब f ऑफ -x इसके मुताबिक ये देखें, f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x है, f ऑफ x प्लस g ऑफ -x भी g ऑफ x है। अब इनको दोबारा अगर हम इकट्ठे कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, af प्लस बी जी ऑफ -x, और राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा अगर इनको इकट्ठे कर दें, af प्लस बी जी ऑफ अकेला x बन जाएगा। ये देखें हमने af प्लस बी जी पर -x अप्लाई किया तो af प्लस बी जी x आ गया। इट मीन्स दैट दिस इंप्लाइज af प्लस बी जी इज एन इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन हो गया। दिस इंप्लाइज af प्लस बी जी, जितने भी इवन फंक्शन है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, इस W सेट को। दिस इंप्लाइज W इज a subspace of V। ये जी फर्स्ट पार्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, ये एक सबस्पेस है जी। तो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो इसको अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखूं, W विल बी इक्वल टू, ऐसे f होंगे हमारी वेक्टर स्पेस V में से, f इज डिफरेंशिएबल। ऐसे f होंगे जो कि डिफरेंशिएबल होंगे। दिस इंप्लाइज, लेट दो फंक्शन ले लेते हैं f और g हमारे W में से। अब f और g दोनों डिफरेंशिएबल होंगे। हेयर f डैश एंड g डैश एग्जिस्ट्स, यानी कि f डैश और g डैश आप फाइंड आउट कर सकते हैं। f डैश और g डैश आपके
एग्जिस्ट करते हैं। नाउ दो एलिमेंट भी ले लें, आल्सो लेट ए एंड बी बिलोंग टू हमारी रियल नंबर यानी कि फील्ड में से ले लें। ए एफ प्लस बी जी को डिफ्रेंशिएट करके देखें, अगर ये भी डिफ्रेंशिएबल आ जाता है तो इट मीन्स दैट कि आपका ये वाला एलिमेंट आपके डब्ल्यू में से बिलोंग कर गया। अगर डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन के मुताबिक, डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक ए एफ का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा प्लस बी जी का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। इसी तरह ए एक स्केलर है, एफ का डेरिवेटिव हो जाएगा, बी भी एक स्केलर है, जी का डेरिवेटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ए एफ प्लस बी जी जो है डिफरेंशिएबल हो गए और वो डब्ल्यू को बिलोंग कर गए, डिफरेंशिएबल हैं। इट मीन्स दैट वो डब्ल्यू सेट को बिलोंग कर गए, तो डब्ल्यू सेट भी एक सब स्पेस है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 आपके पास ऐसा सेट दिया हुआ है W जिसमें फंक्शंस हैं f और f पर अगर x पर अगर अप्लाई करूं तो वो इस कंडीशन के मुताबिक यानी कि k f ऑफ माइनस एक्स बन जाता है और k एक फिक्स्ड नंबर है। इसको आपने प्रूफ करना है कि ये एक सब स्पेस है या नहीं है। लेट कर लेते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं f एंड g। हमारे W में से f किस तरह का होगा कि f पर x अगर मैं अप्लाई करूं तो k इंटू f ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा और k कहाँ से है हमारा, k विल बी फ्रॉम r फिक्स्ड है। सिमिलरली g पर अगर मैं अप्लाई करूं तो k इंटू जी ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। नाउ दो एलिमेंट ले लेते हैं, नाउ a और b दो एलिमेंट ले लेते हैं हमारी रियल नंबर में से एज अ स्केलर। a f प्लस बी जी पर x अप्लाई करके देखते हैं। a f पर x अलहदा से अप्लाई हो जाएगा, b g पर x अलहदा से अप्लाई हो जाएगा, a अलहदा हो जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा प्लस b g ऑफ x आ जाएगा। अब f ऑफ x पर जब हम अप्लाई करते थे तो ये आता है a इंटू के f ऑफ माइनस एक्स प्लस b इंटू के जी ऑफ माइनस एक्स। इन दोनों कंडीशंस, इन दोनों इक्वेशंस के मुताबिक, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक, अब इनको अगर क्लोज कर दूं तो k अलहदा से आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर बच गया a f ऑफ माइनस एक्स प्लस b g ऑफ माइनस एक्स। अब के a f प्लस b g और माइनस एक्स, ये देखें a f प्लस बी जी पर x अप्लाई किया तो k इंटू ए एफ प्लस बी जी इंटू माइनस एक्स आ गया। तो इट मीन दैट ये इस कंडीशन को होल्ड करता है। दिस इंप्लाइज ए एफ प्लस बी जी जो है वो बिलोंग कर गए W को, तो W हमारी सब स्पेस प्रूफ हो गई है। जी तो 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें सेट दिया हुआ है W कि इसमें ऐसे f यानी कि फंक्शंस हैं जो कि V के एलिमेंट्स हैं, उन पर यह कंडीशन है कि उनकी अगर इंटीग्रेशन 0 to 1 की जाए तो वो 0 आएगा। तो दो एलिमेंट ले लेते हैं f और g हमारे W में से, सच दैट f पर अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूं तो 0 आए, g पर अगर मैं इंटीग्रेशन 0 to 1 अप्लाई करूं तो 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों f और g हमारे W सेट में से, और W में ऐसे तमाम एलिमेंट हैं, ऐसे तमाम फंक्शंस हैं जिन पर 0 और 1 से लेके इंटीग्रेशन अप्लाई करूं तो 0 आना चाहिए। नाउ लेट a और b दो एलिमेंट ले लेते हैं स्केलर में से। a f प्लस बी जी पर इंटीग्रेशन अप्लाई करके देखते हैं 0 to 1। अब इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक इंटीग्रेशन अलग-अलग हो जाएगी। 0 to 1 a f प्लस 0 to 1 बी जी, a क्योंकि स्केलर है बाहर आ जाएगा, 0 to 1 f प्लस b भी स्केलर है बाहर आ जाएगा, 0 to 1 g। अब इन कंडीशंस के मुताबिक ये देखें, इस और इस कंडीशन के मुताबिक ये दोनों 0 हो जाएंगी, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट कि हमने a f प्लस बी जी पर भी 0 to 1 अप्लाई किया तो ये फंक्शन भी 0 आ गया, तो ये वाला फंक्शन भी किसको बिलोंग कर गया, हमारे सेट W को। दिस इम्प्लाइज a f प्लस बी जी बिलोंग कर गया W को। दिस इंप्लाइज W इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं
जी तो क्वेश्चन नंबर 8 पोलिनोमियल्स की जो वेक्टर स्पेस होती है उसको के ऊपर डिपेंड करता है। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। रियल कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि उसकी जो फील्ड है वो रियल है, ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। वी एक ऐसी वेक्टर स्पेस है जिनमें तमाम पोलिनोमियल्स हैं n और n से कम डिग्रीज वाली। डिटरमाइन, ये जो W सेट दिया गया है वो इसी पोलिनोमियल का सबसेट है, बताएं ये सब स्पेस है कि नहीं। अब W सेट में क्या है, W इज द सेट ऑफ पोलिनोमियल्स विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स। इंटीग्रल कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, जो जिनकी मदद से वो पोलिनोमियल बनती है, वो सारे इंटीजर्स हों। तो लेट P ऑफ x एक एलिमेंट ले लिया आपने W में से, तो P ऑफ x कैसा होगा, a0 प्लस a1 ऑफ x प्लस a2 ऑफ x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन an ऑफ xn, वेयर ये जो कोएफिशिएंट्स हैं a0, a1, a2 अप टू an, ये सारे किस में से हैं, इंटीजर्स में से, इंटीजर्स में से हैं ये। तो इसकी कंडीशन के मुताबिक ये इंटीजर्स में से होने चाहिए। नाउ टेक अल्फा रियल नंबर में से विच इज इररेशनल, या जो रैशनल हो उसको रैशनल ले लें, फ्रैक्शन की फॉर्म में ले लें, रैशनल इन फ्रैक्शन फॉर्म। अगर मैं एक अल्फा ऐसा ले लूं रियल नंबर में से जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो, उसको अब इस पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं कि अगर वो जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स रहते हैं कि नहीं। नाउ अल्फा p ऑफ x विल बी इक्वल टू अल्फा a0 प्लस अल्फा a1x प्लस अल्फा a टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन अल्फा ए एन एक्स रेज टू पावर एन। अगर आप देखें तो अल्फा ए एन, अल्फा ए वन, अल्फा ए टू, अल्फा ए एन, ये सारे जो हैं वो रैशनल बन गए हैं इन फ्रैक्शनल फॉर्म। दिस इंप्लाइज अल्फा पी ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू। अब क्योंकि ये इसमें W वाले सेट में बिलोंग नहीं करता, W वाले सेट में तो वही पोलिनोमियल बिलोंग करेंगी जिनके इंटीग्रल कोएफिशिएंट होंगे। अब इसके इंटीग्रल कोएफिशिएंट नहीं रहे। दिस इंप्लाइज W is not closed with respect to scalar multiplication. This implies W is not subspace of V। ये जी फर्स्ट पार्ट इसका आपने कर दिया कि W इसकी सबस्पेस V की नहीं है जी। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि W एक ऐसा सेट ऑफ पोलिनोमियल्स है जिसकी डिग्रीज लेस देन इक्वल टू 3 होंगी। तो दो लेट पोलिनोमियल्स कर लेते हैं, P ऑफ x, P1 ऑफ x एंड P2 ऑफ x, जो कि W में से ली हैं हमने। दिस इंप्लाइज डिग्री ऑफ P1 ऑफ x विल बी लेस देन इक्वल टू 3 और डिग्री ऑफ P2 ऑफ x विल बी इक्वल टू और लेस देन 3, क्योंकि ये दोनों P1 और P2 W में से लिए हैं, तो W में ऐसी पोलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 है। नाउ इफ अल्फा एंड बीटा कोई भी आप रियल नंबर में से ले लें, तो अल्फा P1 ऑफ x प्लस बीटा P2 ऑफ x विल बी ऑफ लेस देन इक्वल टू 3। अब P1 ऑफ x के साथ कोई स्केलर और P2 को x के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करवा के दोनों को प्लस करें, दो पोलिनोमियल्स को जो कि 3 डिग्रीज की है उनसे कम है उनको आपस में प्लस करें, तो आंसर भी एक ऐसा आएगा जो कि 3 डिग्रीज या उससे कम की होगी। तो इसकी डिग्री भी आपकी लेस देन इक्वल टू 3 आएगी। दिस इंप्लाइज अल्फा P1 ऑफ x
प्लस बीटा P2 ऑफ x बिलोंग कर गया हमारे W सेट को। दिस इंप्लाइज W इज सबस्पेस ऑफ V। ये था आपका पार्ट नंबर 2 जी। तो इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, उसमें W ऐसा सेट ऑफ पोलिनोमियल्स है विद ओनली इवन पावर्स ऑफ x, जिसमें सिर्फ x की पावर्स इवन हो सकती हैं, जैसे कि 0 2 अपना 4 6 एंड अप टू 2k। तो लेट P1 ऑफ x एंड P2 ऑफ x जो है वो दो अपने W में से ले ली। P1 ऑफ x कैसी होगी, वो होगी A0 प्लस A1 ऑफ x स्क्वायर प्लस A2 ऑफ x4 प्लस अप टू सो ऑन AN ऑफ x2k। 2k का मतलब इवन नंबर होता है। इसी तरह P2 ऑफ x भी इसी तरह की होगी, A1 A0 प्लस A1 ऑफ x स्क्वायर प्लस यहां पर A की बजाय B0 प्लस B1 ऑफ x स्क्वायर प्लस B2 ऑफ x4 प्लस अप टू सो ऑन Bn ऑफ x2k। देखिए ये दो ऐसी पोलिनोमियल्स हैं जो हमारे W सेट को बिलोंग करती हैं। अब हमने दो स्केलर ले लेने हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो अल्फा P1 ऑफ x प्लस बीटा P2 ऑफ x करके देखते हैं। अल्फा A0 प्लस अल्फा A1 ऑफ x स्क्वायर प्लस अल्फा A2 ऑफ x4 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा AN ऑफ x2k। सिमिलरली प्लस बीटा B1 ऑफ B0 प्लस बीटा B1 ऑफ x स्क्वायर प्लस बीटा B2 ऑफ x4 प्लस अप टू सो ऑन बीटा Bn ऑफ x2k। अब x2k वाली टर्म्स सेम x पावर वाली टर्म्स को आपने कॉमन ले लेना है। तो अल्फा A0 प्लस बीटा B0 प्लस अल्फा A1 प्लस बीटा B1 इंटू x प्लस अल्फा A2 प्लस बीटा B2 इंटू x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन अल्फा AN प्लस बीटा BN इंटू x रेज टू पावर 2k। अगर आप देखें तो ये सारे रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स हैं। अल्फा भी A0 भी B0 भी, इसी तरह अल्फा भी A1 भी B बीटा भी और B1 भी, ये सारे रियल नंबर्स। तो ये भी रियल नंबर बना, ये भी रियल नंबर बना, तो ये भी एक पोलिनोमियल ऐसी बन गई जो कि बिलोंग करती है W को। इट मीन्स दैट ये वाला एलिमेंट भी W को बिलोंग कर गया, तो W एक सबस्पेस प्रूफ हो गई। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, हमने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बड़ी डिटेल से किया, जिसमें हमने सब स्पेसेस को प्रूव किया। कुछ सब स्पेसेस हुई, कुछ सब स्पेसेस नहीं हुई। हमने सब स्पेस के क्राइटेरिया को बड़े डिटेल से देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सरसाइज के पार्ट के साथ मैं आपके साथ में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।